केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यूनिट फर्स्ट में हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग की डेफिनेशन। आपको मैंने बताया था ओवरलैपिंग क्या होता है, जब एक परमाणु का नाभिक और दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है तो दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं और नजदीक आके एक दूसरे को भेदते हैं। उस भेदन को अपन क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। जैसे हमने बात की थी, एक ये है एक ये दोनों, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। तो इसका नाभिक और इसका बाह्यतम कोश, इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई, आकर्षण। इसका नाभिक और इसका बाह्यतम कोश, इसके बीच में क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण के परिणाम स्वरूप दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो एक दूसरे को भेद देंगे, ऐसे भेद देंगे। ठीक है, ये ए और ये क्या है, इस भेदन को ही क्या कहेंगे, अतिव्यापन। क्या कहेंगे, अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन बोलते हैं। और अतिव्यापन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं अपन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अतिव्यापन के प्रकार। तो सबसे पहले अतिव्यापन पढ़ेंगे, उससे पहले कक्षकों की आकृतियां देखेंगे। तो यहां लिखेंगे कक्षकों की आकृतियां, कक्षकों की आकृतियां। स्टूडेंट्स आप जानते हो कितने कक्षक होते हैं, एस कक्षक, दूसरा होता है पी कक्षक, तीसरा होता है डी कक्षक और चौथा होता है एफ कक्षक। समझ गए, ये आपने 4 प्रकार के कक्षक पढ़े। तो एस कक्षक की जो आकृति होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे एस कक्षक। तो स्टूडेंट्स एस कक्षक की आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार। क्योंकि गोलाकार होती है, देखो इसमें कहीं भी आगे दिशाहीन होती है, कोई दिशा नहीं होती इनकी, इसलिए इसको बोलते हैं दिशाहीन। आप लोग इसको कहीं से भी काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कहीं काट दो, कोई दिशा नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, दिशाहीन। एस कक्षकों की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। फिर हम पढ़ेंगे पी कक्षक। तो स्टूडेंट्स पी कक्षक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पी कक्षक 3 प्रकार के। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई और तीसरा क्या होता है, पी जेड। तो आकृति देखिए स्टूडेंट्स, आकृति क्या होती है इसकी, डमलाकार आकृति होती है। देखना एक बार, ये अपने पास 3 एक्स है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। अब देखना स्टूडेंट्स, यहां इस एक्स पे यदि कोई डंबल है तो इसको पी एक्स बोलेंगे, और इस एक्स पे यदि कोई डंबल है तो क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे या पी वाई बोलेंगे, और इस एक्सिस पे कोई डंबल है तो पी जेड बोलेंगे। ये तो क्या हो गया, पी एक्स, ये क्या हो गया, पी वाई, और ये क्या हो गया, पी जेड। तो 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, डमलाकार, ऐसी आकृति होती है। देखना स्टूडेंट्स, एक तो ये लिख दें, एक ये लिख दें, और एक ये लिख दें। 3 प्रकार के होती है। इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स, इसको क्या बोलेंगे, पी वाई, इसको क्या बोलेंगे, पी जेड। 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स कक्षकों में पी कक्षकों की आकृतियां। तीसरा अपने पास डी कक्षक। तीसरा क्या है, डी कक्षक। तो स्टूडेंट डी कक्षक, डी में 5 उपकोष होते हैं। कितने होते हैं, 5। देखना भाई, उपकोष 5 कैसे होंगे, यहां लिखेंगे अपन, ये डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे इसको बोलेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और लास्ट डी जेड स्क्वायर। ये अपने पास उपकोष है, समझ गए, ये उपकोष है। अब आपको ये देखना है कि डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है। कैसी होती है, द्विडंबलाकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक डंबल में 2 डंबल बनाने से क्या कहेंगे, द्विडंबलाकार। इसको बोलेंगे अपन एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है भाई। अब देखो, यदि यहां हो कोई इस प्रकार से ऐसे हो तो क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई। क्या बोलेंगे, डी एक्स वाई। समझ गए। दूसरा अपने पास मान लीजिए इसको ऐसे लिख डी वाई जेड है, तो वाई ये है, जेड ऐसे आ जाएगा, तो अपन
ये y कक्षक और ये z। यहाँ लिखेंगे y एक्सिस और ये लिखेंगे z एक्सिस। समझ गए? अब इसके बीच में ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे आ जाए, इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? dyz। क्या बोलेंगे? dyz। समझ गए स्टूडेंट्स? तीसरा जो अपने पास है dzx। dzx का मतलब z ये है और x ये है, तो आप लोग ये तो लिखेंगे x और z आप लिखेंगे ये। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखना यहां लिखेंगे z एक्सिस और यहां लिखेंगे सॉरी x एक्सिस, x एक्सिस और यहां लिखेंगे z एक्सिस, और इसके बीच में जैसे ये आ गया और इधर ये आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? dzx। क्या कहेंगे? dzx। अब तीनों ऑर्बिटल एक जैसे हैं, dxy, dyz, dzx। तीन एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं। अब दो एक जैसे कैसे हैं? dx स्क्वायर x के ऊपर आएंगे, आएंगे x के ऊपर, तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे इसको बोलेंगे x एक्सिस, इसको बोलेंगे y एक्सिस। ये इस प्रकार से हो तो अपन क्या बोलेंगे? ये ऐसे मान लीजिए, अपन ऐसे लिखते हैं इसको, 2 सेकंड भाई। एक तरफ तो x और एक तरफ क्या है? y है। ये मैंने लिख दिया x और ये लिख दिया y। x के ऊपर होंगे x एक्सिस y एक्सिस, तब इसका नाम क्या पड़ा है? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। समझ गए? और लास्ट वाला अपने पास एक z एक्सिस के ऊपर है, क्या होगा? किसके ऊपर है? z एक्सिस। तो z एक्सिस अपना स्टूडेंट c होता है, z एक्सिस, और यहाँ पर अपने एक लोग लिख देंगे और उसके ऊपर ये इस प्रकार से बनेगा, उसको क्या कहेंगे अपन? dz स्क्वायर। क्या कहेंगे? dz स्क्वायर। ये आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये अपन s कक्षक, p कक्षक और d कक्षक को क्या करते हैं? s कक्षक को क्या करते हैं? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए उसको थोड़ा बता पाना मुश्किल है। तो अब अपन पढ़ ले हैं ओवरलैपिंग। कक्षकों क्या करते हैं के बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन स्टूडेंट्स देखो, आपको मैंने पिछले ट्रिप पे बताया था, अतिव्यापन सबसे पहले लिखेंगे एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग। क्या लिखेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। क्या नाम है इसका? एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग में स्टूडेंट्स एक दो एस कक्षक आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे के पास आते हैं और उस एक दूसरे कक्षक को भेजते हैं, जिससे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल अपने पास H2 है, एग्जांपल अपने पास क्या है? H2 यानी डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अणु बोले इसको। तो देखना स्टूडेंट्स, H और H ऐसे जुड़े हैं जिसको अपन 1s1 और 1s1। S कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। यहां भी S कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। तो अपन लिखेंगे H और इसमें क्या लिखेंगे? H। समझ गए? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे? पास पास आएंगे। क्या करेंगे? पास पास आएंगे और पास पास आके एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप कर दिया भाई, और ओवरलैप करेंगे तो इस प्रकार से बॉन्ड बनेगा, ये H है और ये H है, और ये बॉन्ड कालांतर में चलकर इस प्रकार से चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ H है और यहाँ H है, ये से बन गया, और ये बन गया आपका H और H, H2। समझ गए स्टूडेंट्स? S कक्षक, दो S कक्षक अपने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करके क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड और H2 का फॉर्मेशन करेंगे। यह आपका SS ओवरलैपिंग है। कौन सा ओवरलैपिंग है? SS ओवरलैपिंग। दूसरा नेक्स्ट अपने पास है SP ओवरलैपिंग। हेडिंग डालिए SP ओवरलैपिंग। सेकंड जो है अपने पास वो लिखेंगे SP ओवरलैपिंग। यहां लिखेंगे SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग। तो SP ओवरलैपिंग में स्टूडेंट्स एक S कक्षक और एक P कक्षक
आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है HF, अपने पास एग्जांपल क्या है? HF। तो देखिए स्टूडेंट्स, H क्या करती कैसे होती है? 1s1 s की गोलाकार और F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, यानी p कक्षक क्या करती है? डमलाकार। तो एक तो गोलाकार है, गोलाकार कक्षक, और p जो है p क्या करती, क्या होती है? डमलाकार। कैसी होती है? डमलाकार। क्योंकि इसमें जो p कक्षक है इसमें 3 प्रकार के उपकोष हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, जिसको px, इसको py और इसको pz। तो अपने पास ये जो कक्षक है ये pz है। कौन सा कक्षक है? pz है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये s कक्षक है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब s कक्षक और p कक्षक एक दूसरे के पास आएंगे, आ गए, और पास आएंगे तो देखो क्या होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप कर दिया, और ओवरलैप करने के साथ ही इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये थोड़ा बड़ा, ये छोटा, और इसमें लॉब्स, और यहां लिखेंगे अपन H और यहां लिखेंगे F, और आगे चलकर ये HF का फॉर्मेशन कर लेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में ओवरलैप करते हैं। S कक्षक की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और P कक्षक एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, और दोनों ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जिसका एग्जांपल क्या है? HF। एग्जांपल क्या है? HF। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें HCl हो सकता है, ठीक है? तो HF, HCl, HBr, HI जितने भी एग्जांपल हैं वो किसके हैं? S कक्षक और P कक्षक के ओवरलैपिंग के हैं। sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sp ओवरलैपिंग। तो ये था आपका S कक्षक का P कक्षक के साथ ओवरलैपिंग, और पहले वाला हमने पढ़ा था SS का, ठीक है? उसके बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे PP ओवरलैपिंग। हेडिंग डालेंगे PP ओवरलैपिंग, यहां लिखेंगे PP ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? PP ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट्स PP ओवरलैपिंग दो प्रकार की होती है। PP कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो लिखेंगे PP XCA अतिव्यापन, और दूसरा क्या लिखेंगे? PP सहपार्श्वीय अतिव्यापन। PP सहपार्श्वीय अतिव्यापन। अब PPXC का मतलब देखें स्टूडेंट्स क्या होता है? ये p ऑर्बिटल्स, और दूसरा ये p ऑर्बिटल, ये इसका x है, x, ये इसका क्या है? x है, और x के सापेक्ष ये जब ओवरलैप होंगे तो उसे क्या कहेंगे? अक्षीय। दूसरा सहपार्श्वी, ये दोनों ऐसे लिख देंगे, ये इसका सहपार्श्वी, ये इसका सहपार्श्वी, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और ओवरलैपिंग करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सहपार्श्वीय ओवरलैपिंग या कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं PPXCA ओवरलैपिंग। हेडिंग डालें PPXCA ओवरलैपिंग। यहां लिखेंगे PPXCA ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो PPXCA ओवरलैपिंग का स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी बताया था कि दो x के सापेक्ष, यानी दो p कक्षक एक दूसरे के x के सापेक्ष जब ओवरलैपिंग करें तो उसे क्या कहेंगे? PPXCA ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? PPXCA ओवरलैपिंग कहेंगे। देखना स्टूडेंट्स, यहां अपन पढ़ने जा रहे हैं F2 का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं? F2, फ्लोरीन अणु। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 ये होता है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? ये p कक्षक, और p कक्षक में 3 प्रकार के उपकोष, ये लिख दिया। दूसरा ये p कक्षक, इसमें 3 प्रकार के उपकोष। अब S
कक्षक क्या आकृति कैसी होती है? डमलाकार। कैसी होती है? डमलाकार। ये डम्बलनुमा और दूसरी ये डम्बलनुमा, दो आकृतियां होगी। तो यहां इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक्स के सापेक्ष आएंगे, दोनों एक्स के सापेक्ष आएंगे, समझ गए? और एक्स के सापेक्ष जब आएंगे तो एक दूसरे से एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, याद है आगे। और कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स? सिग्मा बॉन्ड। जब पी कक्षक एक दूसरे से एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग, पीपी सहपार्श्वीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? पीपी सहपार्श्वीय अतिव्यापन। इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग है उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का। भी सिग्मा तो एक्सियल बनता है और पाई बॉन्ड किससे बनता है? कोलेटरल में। तो देखो इसमें इस प्रकार के ओवरलैपिंग में दो पी कक्षक आपस में एक दूसरे के सहपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल O2, इसका एग्जांपल क्या देंगे? O2। तब O2 जब बनता है तो O डबल बॉन्ड O ऐसे बनता है, जिसमें एक तो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, O2 का एग्जांपल अपन पढ़ने जा रहे हैं। यहां लिखेंगे O2 और O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा ओवरलैपिंग देखेंगे। देखें यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 और यहां लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। इसमें देखना भी पी में कितने टोटल? 4 है। तो 4 में 2 1 2 3 और 4। यहां क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4, ये 4 लिख दिया हमने। तो ये px है, ये py है और ये क्या है? pz। ये px है, ये py है और ये क्या है? pz। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो py और py क्या करेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। py क्या करेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, समझ गए? और pz क्या करेंगे? कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या करेंगे? कोलेटरल ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग? कोलेटरल ओवरलैपिंग। देखना स्टूडेंट्स, यहां लिख दिया मैंने 1 2 3। सेम इसी प्रकार से मैंने यहां लिख दिया 1 2 3। ये कौन सा है? px। ये कौन सा है? py। ये कौन सा है? pz। ये कौन सा है? px। ये कौन सा है? py। ये कौन सा है? pz। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि py क्या करें? एक्सियल। तो py क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, समझ गए? और pz क्या करेंगे? आपस में कोलेटरल। तो pz कोलेटरल करेंगे, इसका मतलब है ये दोनों आपस में, देखो ये वाला, इसको तो अपन बना देंगे इस प्रकार से, ये यहां से यहां तक, और ये एक दूसरे के एक्सियल करेंगे, ये एक दूसरे के एक्सियल। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एक तो सिग्मा बनेगा और एक क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट समझ गए, यानी कोलेटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये थे आपके पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग और पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसके एग्जांपल बाकी अपन नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।